गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान, शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी ठीक होंगे। गुरु जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद सभी संगतों पर बनाए रखें। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से ब्लेसिंग भी आधी अधूरी मिलती है। गुरु जी सत्संग सुनवाकर ही हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी दूसरे नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। संगत जी गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर देखो, आपकी सभी इच्छा पूरी कर देंगे गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप और पाठ करते रहा करो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि आने वाला टाइम बहुत भयानक है। गुरुजी कहते हैं जो चीज़ें हमारे साथ जा नहीं सकती तो फिर उसके पीछे भागना क्यों। अपने मन से नेगेटिव बातें निकाल दो, सब्र रखा करो। अपनी सारी टेंशन वाली बातें मेरे स्वरूप के पास बैठकर किया करो, मेरे से बात किया करो। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से ही मेरे चमत्कार शुरू हो जाते हैं। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद तुम्हें संभाल रहा हूँ, मैं हूँ ना। आज की सुबह तेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर देगी। तैयार हो जाओ, आज का दिन खुशियों भरा होगा। लाइफ में तरक्की आने वाली है। आपको देखकर लोग हैरान होने लगेंगे। अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा आने वाला है। नेगेटिव लोग तुम्हारी जिंदगी से मैं दूर कर दिए मैंने बेटा। बुरा दौर तेरी लाइफ से मैंने दूर कर दिया। परिवार में प्यार बढ़ेगा। पैसे की तंगी भी अब तेरी दूर होगी। तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। जो चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब तुम्हें मिलने वाली है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुझे हर खुशी दूंगा। कोई कोर्ट कचहरी में केस है, बस वो भी ख़त्म कर दूंगा अब। तुम बेफिक्र रहो, शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप किया करो। अमृत वेला जरूर संभालो, उससे जल्दी बुरे कर्म कट जाते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। कोई ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता। कम कार में बरकत भी होती है। और संगत जी अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज दूसरा नवरात्रि है। मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी को है, वो इसलिए है क्योंकि गुरु जी की मेहर से मैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ दुर्गा कवच ये सब सुन पा रही हूँ। नहीं, इससे पहले हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये सब कुछ होता है। वैसे तो गुरुजी ने मुझे बोला है आंटी जी कि आप अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। वैसे मैंने सत्संग तो बहुत कर लिए। जब से मैंने आपको एक सत्संग भेजा उसके बाद गुरुजी का बार बार यही आ रहा था, कुड़िए तो अपनी जर्नी शुरू तो स्टार्ट कर, शुरू ते 10 की क्या। तो गुरुजी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं आपके गुरु मंत्र के साथ ये सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से हम कैसे जुड़े यही बताते हैं। हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। वैसे इनकी कारों में गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा देखते थे। हम जब अपने बाबा श्याम से जुड़े हुए थे, हमें जो हर एक का सहारा वाले एकदम ज़्यादा खुश होते थे। तो
इसलिए हमें लगता था जब हमें गुरुजी दिखते थे ना गाड़ी पे लिखा हुआ तो हम सोचते थे हमें बाबा श्याम वाला भी दिख जाए। चलो ऐसे होता था, वो चलते रहते थे। तो हम इंस्टाग्राम पे भी कई बार गुरुजी की पिक आती रहती थी, उनमें जो ये मंत्र चलता था ओम नमः शिवाय, ये मंत्र हमें बहुत अच्छा लगता था। हम बोलते थे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्याम जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुदेव सदा सहाय। मतलब कि गुरु जी को, भोलेनाथ मेरे गुरुदेव थे शुरू से ही। हम कभी कभी हम कोई गुरु नहीं धारेंगे क्योंकि हमारे गुरु तो भोलेनाथ हैं और अनंत हैं। तो जैसे क्या हुआ, एक दिन मेरी एक फ्रेंड का, जो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती है, उसका मैसेज आया कि दीदी मैंने, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इन गुरुजी से जुड़ी हुई, इन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं गुरुजी मिल गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो यही बात होती रही। तो कह रही दीदी आप भी इनके बारे में देखो, इनके सत्संग सुनो। तो मैंने कहा अच्छा। मैं इतना तो मुझे लगता था कि गुरुजी हैं कोई, इनकी एक छवि सी मेरे माइंड में रहती थी। मेरा बेटा 2014 में गुरुजी के पास चला गया, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ये गुरुजी हैं, क्योंकि तब ऐसा चल रहा था कि गुरुजी हैं, वो उन्होंने समाधि ली हुई है, वो हैं, वो गए नहीं कहीं, वो हैं, ऐसे ऐसे सुनती थी। तब इनका ही एक चेहरा, एक छवि सी दिमाग में रहती थी कि शायद ये 2014 को गए हैं, पर नहीं, ये तो 2007 को जब मैंने पढ़ा। तो चलो ठीक है, गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे अपने से जोड़ा। सबसे पहले जुड़े उन्हें 7 जुलाई थी, 7 जुलाई को सुबह सुबह मुझे गुरुजी के स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया, जैसे वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वो क्या बोले ये मुझे कुछ याद नहीं, ना कुछ समझ आया, बस उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया और मैंने खा लिया। शुक्राना गुरुजी। इस तरह से हम अपने गुरुजी से जुड़े। उसके बाद आई जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी आई तो मैं जाने लगी। सुबह सुबह मैसेज देखा कि मंदिर जाना, वहाँ से एक मोर पंख लेके आना, वो मेरा ही स्वरूप होगा। तो हम मंदिर गए उस दिन इस्कॉन के, वहाँ माथा मुथा टेका, वहाँ से एक मोर पंख लिया और घर पे आगे। उससे पहले मैं अपने बाबा श्याम को मानती थी, मगर जुड़ी पूरी तरह से नहीं थी। उस दिन ऐसा लगता था कि अगर मैं जुड़ूंगी तो मेरे काम श्याम बाबा का ना क्या कहेंगे, सोचेंगे भी हम पहले तो सारा दिन जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम करती रहती। अब तो गुरुजी से जुड़ गए, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने गुरुजी को जाना, तो मुझे लगा कि गुरुजी ही महाशिव हैं और इनमें ही सभी समाहित हैं। वो मैंने सत्संग सुने, तो एक सत्संग में बता रहे थे, गुरुजी ने बताया कि अब मान लो आप किसी से भी से साथ जोड़ो, चाहे राम है, श्याम है, कान्हा है, तो माती है, वो सब मुझसे ही हैं। अगर आप उनसे भी कोई प्रे करते हो, उनसे, तो वो मुझसे आके कहते फिर मेरे हिसाब से वो आपको देते करते हैं। तो उन्हीं से, मतलब कि बाबा श्याम ने ही हमें जोड़ा, क्योंकि मैं बाबा श्याम से जब जुड़ी हुई थी तो मैं उनसे कहती कि बाबा श्याम, मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ, इतने वो करती हूँ उपाय से, मैं इनसे तंग आ गई हूँ, मुझे कोई राह दिखाओ, कुछ करो गुरुजी, मुझे श्याम बाबा मुझे निकाल लो इन चीज़ों से। तब वो गुरुजी से, मतलब श्याम बाबा ने भी हमें जोड़ा। तब से फिर जैसे गुरुजी से जुड़े थे, कोई वहम है ही नहीं। मैं इतनी वहम वहम करती थी, सब वहमों से बाहर निकली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, मन को असीम शांति मिली, असीम कृपा मिली। और इस धीरे धीरे बस अब तो गुरुजी सिवाय गुरुजी हैं। तो एक दिन ऐसे ड्रीम आया मुझे, तो कोई वहाँ गुरुजी का महामंत्र चल रहा है, जैसे मैं भी वहाँ बैठी हूँ, तो एक मेरे पास एक जेंट्स, मतलब कोई बैठे थे, संगत जी, कोई अंकल जी बैठे थे। मैंने पूछा आप भी गुरुजी को मानते हो? उन्होंने गले में लॉकेट पा रखा था। गुरुजी कहते हैं तो मुझे दिखाओगे? तो मैंने उनका लॉकेट स्वरूप लेके खोल के देखा, तो गुरुजी कि मुझे सभी देवी देवताओं के उसमें दर्शन हुए। तो बाद में गुरुजी के दर्शन हुए, तो गुरुजी तो वो बोला तुम्हें हो गए गुरुजी के दर्शन? मैंने कहा हाँ। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे वहाँ तब भी दर्शन दिए। एक बार और भी दर्शन, 2-3 बार गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। शुक्राना शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भूल होगी तो माफ़ करना गुरु का। और ये भी है कि गुरुजी से हमें लगता है कि हम इतनी शिकायतें, क्योंकि गुरुजी आप पहले क्यों नहीं मिले, कैसे, जैसे यानी कि हम चाहे राम जी से जुड़े चाहे श्याम जी से, मगर गुरुजी से तो शुरू से जुड़े हुए हैं। सब
उनका अवास्तविक स्वरूप हमारे सामने आया, मगर जुड़े हुए जब से हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा बेटा चला गया तो उसके बाद मेरी बेटी का जन्मदिन आया, तो उस दिन हमारे घर पहली बार मोर आया। हमारे पार्क में आके मोर आके बैठ गए, बहुत ही खुशी हुई। चलो मोर आए, शायद मैं कृष्ण भगवान आ गए, मेरे कान्हा आ गए, हम देखो मैं ऐसे बोली। तो मोर पंख लगाते हैं ना कान्हा जी और श्याम बाबा को मोर चढ़ी होती है। और तब मैं खैर ना श्याम बाबा से नहीं जुड़ी थी, ना ही कान्हा से, मैं तो सिर्फ कृष्ण जी से जुड़ी हुई, यानी राम जी से, भोलेनाथ से तो मैं शुरू से जुड़ी हुई। क्योंकि सुबह उठते हम भोलेनाथ का दर्शन करके उठते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मोर, और सुबह सुबह हम बाहर खड़े थे, हमारी नई गाड़ी आई तो घर में उनका पूजन कराना था। तो मेरे देवर का बेटा बोला, ताई जी चले मंदिर पूजन कराने हैं गाड़ी का। मेरे बेटे के जन्मदिन हमारे घर नई गाड़ी आई थी। मैंने कहा चलो, मैं नहाई धोई भी नहीं थी बिल्कुल भी, मैं और मेरे अंकल जी भी आ गए। धीरे धीरे हम दोनों तीनों गए और पूजन करा के आए। तो मुझे लगा कि गुरुजी तो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं नहाने धोने का कोई मंत्र वहन को, वैसे ही भोलेनाथ के मंदिर में, और जो मंदिर है वो भी स्वयंभू मंदिर है, शिव जी का खुद प्रकट हुए हुए हैं वहाँ पे। तो बहुत खुशी हुई। मगर ऐसे देखो, बेटे का दुख तो होता ही अंदर, उसे ऐसे लगता है जैसे भगवान ने कहा कि तू निराश मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे बेटे। तो मैंने अपने बेटे को कभी भी ऐसे नहीं समझा कि वो जा चुका है। जब विजिबल नहीं है तो कम से कम वो हमेशा मेरे आसपास रहता है। और जब से गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने कहा कि कुड़िए तू रोया ना कर, तू रोंदी है तो तेरा बेटा भी दुखी होंगे। क्योंकि इससे फिर इस बात से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं जब सपने आते थे तो मेरा बेटा मुझे बहुत दुख में दिखाई देता होता था। तो फिर मुझे बड़ी तक, कभी उसको कहाँ तकलीफ़ हो रही है, कभी कहीं तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि मेरे बेटे को कैंसर था, उससे गया था। तो तब से मैंने फिर, नहीं रोना नहीं है गुरुजी। वैसे तो मैं हमेशा उसको अपने साथ ही लेके चलती अपने बेटे को। तो जैसे गुरुजी अब बेटे भी साथ में हैं, तो इतने से मन को इतना सुकून और शांति मिली। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतनी सुकून दिया। और जय गुरु जी। बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे घर में दुर्गा माता के साथ आऊँगा आपके घर में, तो गुरुजी आप विराजमान हैं मैया है। क्योंकि जब इससे मुझे ये एहसास होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ ना सुना, ना दुर्गा कवच सुना। अब मैं कल से ये भी लगा रही हूँ और शिव पुराण पढ़ने को मिली। शिव पुराण पढ़ने का भी मेरा एक सत्संग है। मुझे गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे पास शिव पुराण नहीं है, मुझे भी शिव पुराण पढ़ना है। लास्ट ईयर की बात है, बार बार कहती थी, मगर इसी ईयर में अप्रैल में तो गुरुजी ने मुझे शिव पुराण दिया। क्या हुआ, मैं अपने मामी जी के यहाँ गई। मैंने वैसे उनसे बात की, मैं आपके पास शिव पुराण है। पहले मैंने अपनी मम्मा से भी पूछा उनके पास, जब मामी जी कहते हैं मेरे पास है, मगर मैंने ना अभी वो भेज दिया लाइब्रेरी में जमा करवाने के लिए। फिर मैं पूछती हूँ, तो गुरुजी की कृपा से उन्होंने भी लाइब्रेरी में जमा नहीं हुई थी, तो वो मुझे शिव पुराण मिल गया। उससे मैं शिव पुराण तब से डेली पढ़ती हूँ। और सारे ये जो अभी पितृपक्ष किया है उसमें भी शिव पुराण पढ़ा। लास्ट ईयर मैंने सुना था, गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो या सुनो, तो मैंने मोबाइल से सुना था। इस बार मैंने पढ़ा खुद और डेली पढ़ती भी हूँ। इससे बहुत बहुत शुक्राना, बहुत कुछ समझ आया, उससे पता लगता है शिव पुराण सबको पढ़ना चाहिए। पूरी महिमा सृष्टि की है उसमें, कैसे हुआ कैसे सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही मेरा आज का शुक्राना है। सबको जय माता दी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आंटी जी, ये सत्संग करते हुए मुझे से कोई भूल चूक हो तो हो गई हो तो माफ़ कर दे। मैं जो गुरुजी ने बुलवाया बोला, जो गुरुजी कह रहे थे अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करके इस चैनल पर भेजो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, अगर आपको सही लगे मेरा ये सत्संग तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और गुरुजी, आंटी जी जो हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं उनको ऊपर भी पूरे ब्लेसिंग्स, उनके पूरे परिवार पे अपनी मेहर भरा हाथ रखना। सारी संगत को भी सबको हेल्थ ब्लेस करना। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सबको जय गुरुजी करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना।
ऐसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, मगर मैंने जो मेन मुझे जो गुरुजी बुलवाते गए मैंने वो बता दिए। शुक्राना 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 गुरुजी। मंत्र जाप साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संतन शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरु। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखें। गुरु महाराज आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि जब कोई नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने भी सत्संग शेयर करने के लिए भेजना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भेज सकते हो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिख कर। अगले दिन ही आपका सत्संग शेयर हो जाएगा। संगत जी, अब मैं सत्संग को मंत्र जाप से विराम करती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। आओ संगत जी, अब रल मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।